गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 चल रहा है। आप चाहे मतदाता हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं या आम नागरिक हैं, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं। बीएलओ आपके घर पे आएंगे, संपर्क करेंगे, आपको क्या क्या जानकारी उनको देनी है। और दूसरा, अगर आप कहीं बाहर है और अपने डॉक्यूमेंट्स या बीएलओ से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप अपना ऑनलाइन भी किस तरीके से आप अपना गहन पुनरीक्षण में अपना जो भी आवेदन है वो फॉर्मेट भर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका भी है। तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और इसके लिए ऑनलाइन जो कैसे आप करेंगे, फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे, उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल में लाइव करके बताऊंगा अगली वीडियो में। तो पहले तो बात करेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम क्या है, कब तक चलेगा और क्या क्या इसमें काम आपको करने हैं। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो अवधि है, तो गणना पत्र भरने की अवधि यानी 4 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और आपके क्षेत्र के जो भी बीएलओ है यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स है, वो आपके घर घर जाकर के ये फॉर्म है वो आपको दे रहे हैं और आपको फॉर्म भर करके उनको सबमिट करना है। फॉर्म जैसे पहली बार आपको देंगे उसमें 2 कॉपी में फॉर्म है, कई लोग है वो 1 कॉपी दे रहे हैं और 1 अपने पास रख रहे हैं, लेकिन आवेदन है वो 2 कॉपी में भरा जाएगा, 2 प्रतियों में। और उसमें आपको 2 फोटो, अपने लेटेस्ट फोटो है वो आपको तैयार रखने हैं। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, खास करके 2002 की वोटर लिस्ट है वो आप डाउनलोड करके रखें। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि वीडियो बना करके आपको बता दूं कि 2002 या 3 की जो भी वोटर लिस्ट है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे किसी भी क्षेत्र की। तो ये जो गणना पत्र भरने का और वितरित करके वापस यानी जमा करने का जो काम है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक 1 महीने की अवधि में चलेगा। उसके बाद में मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट प्रकाशन होगा वो 9 दिसंबर को होगा, यानी 4 दिसंबर तक जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में तो लेटेस्ट अपडेटेड जो वोटर लिस्ट होगी ड्राफ्ट के रूप में वो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उसके बाद में उसमें अगर कुछ कमी है तो उसके दावे और आपत्तियों के संबंध में 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा। आप अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं अगर उसमें कुछ गलती है तो। उसके बाद में अंतिम जो मतदाता सूची है वो 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। तो उससे पहले ये सारा काम आपको इस 1 महीने की अवधि में नहीं, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपको अपना गणना पत्र है वो भर करके देना है। अब इसके लिए 2 करोड़ मतदाताओं तक गणना पत्र पहुंचेंगे और इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रोसेस है। ऑफलाइन में बीएलओ आपके घर पे आएंगे और आपको फॉर्म देंगे, आपको फोटो चिपकाना है और जानकारियां भरनी है और उनको साइन करके सबमिट कर देना है। अब इसमें भी 2-3 तरह की अलग अलग कैटेगरीज है, क्योंकि कुछ लोगों हैं जिनका वोटर लिस्ट 2002-3 की वोटर लिस्ट में नाम है, कुछ का नहीं है। तो जैसा भी है वो अब इसमें जो गणना पत्र या इन्यूमरेशन जो फॉर्म है वो 2 तरीके से भरा जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं दोनों तरीके आपको फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको अगले वीडियो में लाइव भी बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से कॉलम होंगे, क्या क्या एंट्री करनी है, और ऑनलाइन भी आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन में गणना चरण यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ आपके घर पे आएंगे और अधिकतम 3 बार आपके घर विजिट करेंगे। पहली बार में आपको गणना पत्र है वो देंगे, उसको भरने के बारे में आपको समझाएंगे और आपको भरा हुआ गणना पत्र और अपनी इसके ऊपर एक रंगीन फोटो वो आपको उस पर एक तो पेस्ट करनी, 2 कॉपी होगी तो दोनों में आपको पेस्ट करनी है। और अगर आपका नाम 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की, अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। वोटर लिस्ट का एक पेज है वो आप प्रिंट करके दे दें या लगभग उनके पास भी होगा। दूसरा, जिन मतदाताओं की विगत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR कार्यक्रम जो पिछली बार हुआ था 2002-3 में, उस मतदाता सूची से अगर नाम है तो उनकी मैपिंग हो जाएगी और उनमें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है। अगला है मतदाता मैपिंग के लिए बीएलओ की सहायता से विगत SIR की जो मतदाता सूची से में अपना विवरण प्राप्त करना है। अब मतदाता यानी बीएलओ भी सहायता करेंगे, लेकिन आप खुद, आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप खुद भी 2002 की वोटर लिस्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो वहां से लिंक में आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके, आपका विधानसभा क्षेत्र है वो सेलेक्ट करके अपना जो भी गांव या वार्ड है उसकी वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं 2002-3 की। और उसमें अगर आपका नाम है तो उसमें से आपको जो भी कुछ जानकारी आपको उसमें से चाहिए कि जैसे भाग संख्या है, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र संख्या है, इसके अलावा आपका सीरियल नंबर, ये सारा आपको करना है। दूसरा है ऑनलाइन। तो प्रत्येक मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकता है। अब ऑनलाइन भरने के लिए सबसे जो जरूरी काम है वो है कि मतदाता का मोबाइल नंबर वो ईपिक
से यानी आपके जो वोटर कार्ड है उससे लिंक होना आवश्यक है, तभी आपके OTP वगैरह आएगा और आप भर पाएंगे। और इसके लिए मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 8 भर करके ई रोल्स में अपना नाम या मोबाइल नंबर है वो तुरंत लिंक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना रखा है, कोशिश करूंगा कि अभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं बढ़ा दूंगा। इसके अलावा मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची ईपिक 2025 में और आधार कार्ड में समान होना चाहिए, यानी आपका जो भी आधार में नाम है वही आपका ईपिक में नाम होगा, तो आपको आसानी से ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले मतदाताओं को BLO द्वारा दिए गए गणना पत्र को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा डाटा है ऑनलाइन ही उनके ऐप में और पोर्टल पे शो हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा। ऑनलाइन अगर आप गणना पत्र भरना चाहें तो आपके लिंक है voters.eci.gov.in या एक QR कोड, इसको भी स्कैन करके आप यहाँ सीधे साइट पे जा सकते हैं, मैं आपको साइट भी बता दूंगा। इसके अलावा अगर विगत SIR यानी 2022-23 की 2-3 की अगर आप वोटर लिस्ट जानना चाहते तो भी इस साइट पे आपको मिल जाएगी, मैं सीधे ही लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसके संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। इस जो कार्यक्रम है इसका जो उद्देश्य है कि मतदाता सूची है पूरी तरह से शुद्ध हो, अपडेटेड हो, त्रुटि मुक्त हो, ताकि कोई भी योग्य नागरिक है, पात्र नागरिक है वो नहीं छूटे, और जो फर्जी या अगर रिपीट वगैरह हो रहे हैं तो उनका नाम है वो हट जाए। दूसरा, BLO द्वारा निर्वाचकों की पिछली SIR 2002 की मतदाता सूची है उसको मैपिंग या लिंकेज स्थापित किया जा रहा है। अब एक ये भी समस्या आएगी कि कई लोग हैं जिनकी आयु कम है, यानी जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। सामान्य रूप से जो 40-42 साल के आयु के मतदाता अभी जो है उससे कम आयु के अगर कोई वोटर है तो उनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक वो 18 साल के नहीं हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार के माता पिता के SIR का 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसकी रिक्वायर्ड पड़ेगी, यानी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी जानकारी आप तैयार रखें। तो कुल मिलाकर के 2002-03 की वोटर लिस्ट आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आपका नाम है या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम है तो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब BLO जब आपके घर आएंगे तो आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो वोटर कार्ड है, EP कार्ड है, वो आपको तैयार रखना है। उसके बाद में परिवार के जो भी अन्य मतदाता है उनके भी EP कार्ड आपको पास में रखने हैं। और नवीनतम फोटो, आपको 2 नवीनतम फोटो है वो BLO को उपलब्ध कराने पड़ेंगे, क्योंकि 2 फॉर्म यानी एक ही फॉर्म उसको 2 सेट में भरा जाएगा, तो दोनों पे फोटो रंगीन लगेगा। लेटेस्ट जो भी फोटो है वो आप लगें। अब BLO आपके जो भी गणना पत्र है वो भरवाएंगे, भरना आपको है, लेकिन BLO आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप कहीं नहीं भर पाते हैं तो उनकी सहायता जरूर ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है यानी गणना प्रपत्र है वो कैसे भरेंगे, पूरा एक एक स्टेप वाइज आपको कॉलम वाइज बता दूंगा कि कैसे करना है। तो चैनल पे बने रहे, वीडियो में अगली वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा फॉर्म को पूरा आपको लाइव बता करके। और सही जानकारी बनने पर जो भी प्रपत्र है वो उस स्थान पर अपने जो भी निर्धारित स्थान है वहाँ हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाना है, रंगीन फोटो चिपकाना है और BLO को सुपुर्द कर देना है। और घर में जो परिवार में मौजूद अन्य सदस्य हैं उनके विवरण की पुष्टि में भी आपको BLO की सहायता करनी है। अब मान लो विशेष अपील है कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अतिरिक्त दस्तावेजों से बचे, यानी लिंकेज न होने से 9 दिसंबर के बाद आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की या नोटिस वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कब होगा कि जब आप अभी इस कार्यक्रम में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या जो आवश्यक जानकारी है वो नहीं देते तो आपको समस्या होगी। तो इसके लिए आप BLO को सपोर्ट करें और अपने जो भी परिवार के सदस्य है, अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो परिवार के जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, दादा दादी है, उनका पूरा रिश्ता बताएं और उनकी क्रम संख्या वगैरह है वो आपके गणना प्रपत्र में भरी जाएगी और उसके आधार पर आपकी मैपिंग वगैरह हो जाएगी। और अगर उन वरिष्ठ सदस्य का पुराना VP कार्ड है तो वो BLO के साथ में आपको साझा करना है। और आप खुद भी जो वोटर ये इलेक्शन विभाग की जो निर्वाचन विभाग की जो साइट है voters.eci.gov.in, इस पे जाकर के आप सारी जानकारी कर सकते हैं। अपने BLO को भी खोज सकते हैं, आपके BLO कौन है उनका भी आप पता कर सकते हैं। हालांकि BLO है वो आपके घर पे 2 या 3 बार विजिट करेंगे और आपको उसमें पूरा सहयोग करना है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा मैं आपको एंड के रूप में बता देता हूँ जो गणना पत्र फॉर्म वो किस तरीके से होगा। तो इस तरीके का जो फॉर्म होगा जिसमें आपको जन्म तिथि वगैरह ये सारा आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपका निर्वाचक का नाम, EPIC नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का नाम वगैरह ये सारी जो भी, अगर पुनरीक्षण में नाम है तो क्या कॉम करना पड़ेगा, नाम नहीं है तो क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको करके आपको BLO अपने जो भी हस्ताक्षर है उनके या अंगूठा साइन करके BLO को सुपुर्द करना है और आपको फोटो वगैरह अपलोड करना है। पूरी मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ये फॉर्म कैसे भरना है उसके संबंध में। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी हुई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।